13 मार्च को एक स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा एग्जाम होने जा रहा है। फ्लाईओवर महेंद्रगढ़ में सिर्फ एक है, उसके बिल्कुल नीचे बीजेआईडी स्कूल बना हुआ है। भव्य बिल्डिंग है, अच्छी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अभी ये बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत पुराना स्कूल है, लगातार यहाँ पे चल रहा है। जो स्कूल है उन्होंने पढ़ाया क्या आपके बच्चों को, ये भी आप चेक कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि स्कॉलरशिप एग्जाम होता है वो आपके बच्चे की क्षमता जांच करने का होता है और आपके स्कूल का भी टेस्ट होता है साथ साथ, क्योंकि आप फीस दे रहे हैं बहुत भारी भरकम और आपके बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में जाते हैं, तो दूसरे स्कूल में एग्जाम होगा तो उसका क्षमता भी पता चल जाएगी वहाँ के शिक्षकों की और वहाँ के स्कूल की भी। तो 13 मार्च को याद रखना, भूल नहीं जाना। बीजेआईडी स्कूल का शुरू से एक सपना रहा है कि प्रतिभाओं को समाज से तलाशें और तलाशने के बाद उनको तराशने का जो काम करें, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 13 मार्च को स्कॉलरशिप का जो कम एडमिशन टेस्ट की एक परीक्षा रखी है। अच्छी व्यवस्था है बीजेआईडी की और मेरे साथ संचालक बने हैं बीजेआईडी के राजपाल यादव जी। जी, कितना इनाम रखा गया है? मोस्टली स्कूल ये करते हैं कि या तो कैश प्राइज पे ला करके बात को क्लोज कर देते हैं या फिर वो फीस में छूट की बात रखते हैं। स्कॉलरशिप परीक्षा कम एडमिशन टेस्ट में जो प्रत्येक क्लास से जो टॉप 10 विद्यार्थी रहेंगे, हम उनको कैश प्राइज दे करके सम्मानित करें। जो बच्चे हमारे पास हाई स्कोर करेंगे या टॉप 10 में जो बच्चे आएंगे, तो उनको 10% से लेकर के और 100% तक की जो ट्यूशन फीस है उसमें छूट का प्रावधान किया। जिस बच्चे ने स्कॉलरशिप मान लिया, सपोज करो पहली कक्षा में ले ली, अर्जित की, उस बच्चे को मेरे विद्यालय 12वीं सत्र तक वो के स्तर तक अगर बच्चा मेरे पास पढ़ता है, उसकी जो छूट रहेगी वो 12वीं तक लागू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। टॉप 10 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस फ्री जितनी भी लगेगी और भी जो सुविधा होगी कुछ वो भी कहीं ना कहीं कंसेशन कर दिया जाएगा और जो बच्चे टॉप 10 आएंगे वो यहाँ +2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, यानी कि 100% यहाँ पूरी सहूलियत दी जाएगी, चाहे फीस हो, चाहे बस हो, चाहे पढ़ाई हो। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हाँ फिर एक बार दोबारा से जिला महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीरों में देख लीजिए, पर्पज है शिक्षा का। अब फिलहाल शिक्षा का 70 शुरू है, एडमिशन हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं और सभी स्कूल कहीं ना कहीं काफ़ी एक्टिव हैं और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम धड़ाधड़ चल भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज मौजूद हैं बीजेआईडी महेंद्रगढ़ रिवासा, जिला महेंद्रगढ़ में फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे। और तस्वीर प्रिंस लांबा दिखा दीजिए, 13 मार्च को एक स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने जा रहा है। याद रखना 13 मार्च, यानी कि 13 मार्च इसी महीने में 2022 में बीजेआईडी स्कूल में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो सभी अभिभावक और बच्चे सुन लीजिए, आपको अपना दिमाग टेस्ट करने का, अभिभावक को अपने बच्चे की क्षमता जांच करने का मौका है, अब चूकना नहीं। बीजेआईडी पब्लिक स्कूल फ्लाईओवर महेंद्रगढ़ में सिर्फ एक है, उसके बिल्कुल नीचे बीजेआईडी स्कूल बना हुआ है और तस्वीरों में देख लीजिए हमारे साथ। हम अंदर चल के अंदर का नज़ारा भी दिखा देते हैं और चारों तरफ बसों की भी भरमार है, अच्छा सुंदर स्कूल है। और राजपाल यादव जी यहाँ पे संचालक हैं बीजेआईडी स्कूल के, उनसे भी जानते हैं। और भव्य बिल्डिंग है, अच्छी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अभी ये बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत पुराना स्कूल है, लगातार यहाँ पे चल रहा है। और मेरे साथ जो संचालक हैं उनसे जानते हैं। 13 तारीख को याद रखना, भूल नहीं जाना। सभी अभिभावक सुन रहे हैं और सभी पेरेंट्स जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ भी पूरे हरियाणा प्रदेश या कहीं बाहर, अगर आप वास्तव में अपने बच्चों का अब भाग्य या किस्मत या अपनों के दिमाग चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में ही तेरे बच्चे में है कितना दम, आपके जो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने आपके स्कूल के बच्चे, आप जो स्कूल है उन्होंने पढ़ाया क्या आपके बच्चों को, ये भी आप चेक कर सकते हैं साथ साथ। क्योंकि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है वो आपके बच्चे की क्षमता जांच करने का होता है और आपके स्कूल का भी टेस्ट होता है साथ साथ, क्योंकि आप फीस दे रहे हैं बहुत भारी भरकम और आपके बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में जाते हैं, तो दूसरे स्कूल में एग्जाम होगा
तो उसका क्षमता भी पता चल जाएगी वहाँ के शिक्षकों की और वहाँ के स्कूल की भी। तो 13 मार्च को याद रखना, भूल नहीं जाना। भव्य बिल्डिंग है, तस्वीरों में देख लीजिए। मेरे साथ संचालक भी खड़े हुए, यही मिल गए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, जी सर, हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी, राजपाल यादव जी, बहुत हमारी बेटी है। जी, बहुत अच्छी बेटी है जी आपकी। तो सर क्या कहेंगे, 13 मार्च को सभी स्कॉलर टेस्ट धड़ाधड़ करवा रहे हैं, तो क्या क्यों स्कॉलर सबका टेस्ट शुरुआत की और कितने बच्चे आने की संभावना है और कितनी तारीख को और कितने बजे अभिभावक बच्चे पहुंचे यहाँ पे? बिल्कुल मुन्ना लांबा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम करता हूँ। और आने वाली 13 मार्च को हमारे विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी ने फैसला लिया कि भाई समाज में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिनकी जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन मोटी मोटी जो फीस देते हैं, और हम और ठीक है बेटे, आप मैं उसमें एक चीज़ आ जाएगी कि हम ये चाहते हैं कि जिस भी अभिभावक का बच्चा पढ़ता है और वो अपनी तन्मयता के साथ अपना अच्छा मतलब पोटेंशियल दे करके और वो करता है, तो उसके माँ बाप को उसके बच्चे की फीस में भी उसको छूट मिलनी चाहिए और उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेआरडी स्कूल का शुरू से एक सपना रहा है कि प्रतिभाओं को समाज से तलाशें और तलाशने के बाद उनको तराशने का जो काम करें, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 13 मार्च को स्कॉलरशिप का जो कम एडमिशन टेस्ट की एक परीक्षा रखी है। और उसके लिए क्राइटेरिया हमने उसमें बना रखा है कि हर विषय का उसमें अंकों का वर्गीकरण किया गया है। और सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को जहाँ तक स्कूल तो वाहन की सुविधा देगा ही देगा। आप अपनी बसें भेज रहे हैं? हाँ, मैं लेकिन दूर दराज तो नहीं भेज सकते ना, जो आपकी आवाज़ जा रही है, दो लोग सुन, अभिभावक सुन रहे हैं, आपके बच्चों का मेमोरी और आपके उनको खुद के जिस बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का रियलिटी चेकअप भी हो जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट से बिल्कुल, तो वो वहाँ तो भेज, वो अपने लेवल पे मतलब जितना मेरे पास मुन्ना लांबा जी जितना ट्रांसपोर्टेशन स्कूल का है, उसके अलावा मेरे साथी जो स्कूल संचालक हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को भी हम हायर करेंगे, क्योंकि हम भी दूसरे भाइयों को देते हैं। तो उसके लिए दूर दराज तक हम अपने स्कूल की बसेस भेजेंगे। उसके अलावा भी मेरा अभिभावकों से एक करबद्ध निवेदन है कि मैं अगर मान लिया हमारे स्कूल की बस की सुविधा अगर उनको नहीं भी मिल पाए, तो भी मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने साधन से बच्चे को एक बार अपनी क्षमताओं का आंकलन करने के लिए एक बार स्कूल में 13 मार्च को 10 बजे जो ये हमारी स्कॉलरशिप परीक्षा रखी है उसमें भागीदारी अवश्य करवाएं। जी सर, मैं राजपाल जी मैं आपसे एक बात जान लेता हूँ। स्कूल काफ़ी बड़ा भव्य, पहले तस्वीर दिखा दीजिए, पीछे बैकग्राउंड, खेल का ग्राउंड अलग है और पार्क अलग है बच्चों के लिए। एक बार वास्तव में स्टेज देख ली, कितना प्यारा, वास्तव में ही परमानेंट यहाँ पे मंच लगाया गया है, यानी कि पाड़ना हटाना वो भी दुविधा, और बाथरूम, टॉयलेट, पानी की टंकी, सब जगह यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है बीजेआरडी की। और मेरे साथ संचालक बने हैं बीजेआरडी के राजपाल यादव जी। ये जी कितना इनाम रखा गया है, वो कहते हैं ना वो गब्बर सिंह की एक फिल्म आई थी, उसके लिए हमने मुन्ना लांबा जी थोड़ा सा और स्कूलों से थोड़ा सा हमने डिफरेंट रखा है। अच्छा, वो क्या डिफरेंट है? डिफरेंट हमने इसलिए रखा है कि मोस्टली स्कूल ये करते हैं कि या तो कैश प्राइज पे ला करके बात को क्लोज कर देते हैं, या फिर वो फीस में छूट की बात रखते हैं। उसमें जो टैलेंटेड बच्चा है, कई बार वो अपने एनवायरनमेंट या अपनी मजबूरी की वजह से किसी संस्थान में दूर बाहर पढ़ रहा हो, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से बाहर भी, और अगर वो मान लिया अपनी परीक्षा का मतलब दे करके अपना लोहा मनवाना चाहता है, और माँ बाप को भी ये बात भाई बच्चा हर रखता है कि मेरे माँ बाप के सामने मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो, तो हमने इसके लिए 2 चीज़ें रखी। सबसे पहली तो ये कि इस स्कॉलरशिप परीक्षा कम एडमिशन टेस्ट में जो प्रत्येक क्लास से जो टॉप 10 विद्यार्थी रहेंगे, हम उनको कैश प्राइज दे करके सम्मानित करेंगे। दूसरा कि ऑन द स्पॉट नहीं, बाद में नहीं, बाद में स्कूल में एक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। अच्छा, कुछ आपने फिक्स रखा भी है कैसे? हाँ, उसके लिए हमने फिक्स रखा है। टॉप के लिए हमने 11,000 रुपये का रखा था। सेकंड जो प्राइज है उसका हमने 5100 रुपये रखा। थर्ड जो प्राइज रखा हमने 3100 रुपये का रखा। उसके अलावा ये तो एक तत्कालिक लाभ है। अगर लंबे समय तक इस स्कूल का जो हमने 20-22 वर्षों से मेहनत के साथ एक अच्छे सर्वांगीण विकास के लिए जो हम तत्पर और कटिबद्ध हैं, उस बात के लिए हमने रखा है कि जो बच्चे हमारे पास हाई स्कोर करेंगे या टॉप 10 में जो बच्चे आएंगे,
तो उनको 10% से लेकर के और 100% तक की जो ट्यूशन फीस है उसमें छूट का प्रावधान किया गया। और यहाँ भी एक विशेष बात जो मैं आपके द्वारा साझा करना चाहता हूँ कि आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे, मैं तो हरियाणा प्रदेश, क्या देश और प्रदेश में मैं तो आपकी ख्याति मानता हूँ। जी सर, थैंक यू। आपके माध्यम से जो मैं बात पेरेंट्स तक पहुँचाना चाहूँ कि हम इसमें कोई किंतु परंतु का माध्यम नहीं रखेंगे। जिस बच्चे ने स्कॉलरशिप मान लिया, सपोज करो पहली कक्षा में ले ली, अर्जित की, उस बच्चे को मेरे विद्यालय का 12वीं सत्र तक का वो के स्तर तक अगर बच्चा मेरे पास पढ़ता है, उसकी जो छूट रहेगी वो 12वीं तक लागू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। कितनी छूट रही? 100% तक छूट का क्या प्रावधान। बात है जी, ये वास्तव में मानना पड़ेगा। पहली बार कोई स्कूल संचालक इतनी बड़ी घोषणा कर रहा है कि पहली से और 12वीं तक कक्षा के स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 13 मार्च को। तो अब याद रखना, 13 मार्च को सुबह 9 बजे स्कूल प्रांगण में पहुंच जाना। बीजेआरडी स्कूल जिला महेंद्रगढ़ और हरियाणा राज्य और फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे। और यहाँ जो संचालक है बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं, 11,051 और 3100 ये तो इनाम रखी गई है बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ टॉप 10 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस फ्री जितनी भी लगेगी, और भी जो सुविधा होगी कुछ वो भी कहीं ना कहीं कंसेशन कर दिया जाएगा। और जो बच्चे टॉप 10 आएंगे वो यहाँ +2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, यानी कि 100% यहाँ पूरी सहूलियत दी जाएगी, चाहे फीस हो, चाहे बस हो, चाहे पढ़ाई हो। सर ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, आप बहुत बड़ी घोषणा की आपने। हाँ, ये बहुत बड़ी घोषणा है। और हमने अपने मैनेजमेंट से बात करके और ये ठोस निर्णय लिया है, क्योंकि हमने भी देखा है सर, 22 वर्षों से मुन्ना लांबा जी मैं अपना स्कूल चला रहा हूँ। 22 वर्षों से समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान दी, शोहरत दी है, और मेरा एक गरिमामयी पद है कि गुरु का। तो मैं उस पद को की जो गरिमा है उसको बरकरार रखते हुए जो कमिटमेंट मैं करता हूँ उस पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। और पीछे भी हमने ऐसा रखा है, ये पूरा का पूरा मैं प्रिंस लांबा से निवेदन करूँगा, बिल्कुल हरा भरा ग्रीन कैंपस। बिल्कुल। और मेरे पिछले 22 वर्षों की तपस्या ये है कि मैंने समाज को बहुत होनहार जो विद्यार्थी जो है वो मैंने दिए हैं। और मेरे नज़दीक मेरा गांव, जहाँ से मेरा ओरिजिन है, इस गांव में हर दूसरा या तीसरा जो घर मिलेगा वो सरकारी नौकरी या सफल विद्यार्थी बीजेआरडी का निकला हुआ मिलेगा। क्या बात है सर, 22 साल से आपकी सेवा में बीजेआरडी आपकी खिदमत कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। मानना पड़ेगा 22 साल पहले नाम मात्र की यहाँ पे स्कूल होते थे और उस समय बीजेआरडी था और आज भी बीजेआरडी है। तो बीजेआरडी स्कूल की ख्याति को ना कोई कम कर सका है ना कोई कम कर सकेगा, क्योंकि बीजेआरडी अपने आप में ही बीजेआरडी है। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के संचालक बहुत बुद्धिजीवी हैं और ये बच्चों से बेतनाह प्यार करते हैं। और गरीब लोगों के लिए तो विशेषकर काफ़ी छूट होती है बीजेआरडी की तरफ से। और ख़ास विशेष बात ये रहेगी क्योंकि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए 21, 11, 51 और 3100 यानी कि 4 बच्चे, यानी कि हर कक्षा से 4 बच्चे निकाल लीजिए 12वीं कक्षा तक। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी कि हर कक्षा के 4 छात्रों को इनाम तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा टॉप 10 बच्चों को ट्यूशन फीस लगभग फ्री समझिए, और इसके साथ और भी कई सहूलियत दी गई उन बच्चों को। और जो टॉप ये फोर्थ जो बच्चे आ रहे हैं हर कक्षा से, यानी कि 48-50 बच्चे, इन बच्चों को अगर यहाँ पढ़ने चाहेंगे तो 12वीं कक्षा तक आपके बच्चे बीजेआरडी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर पाएंगे। अगर अभिभावक की इच्छा हुई, बच्चे की इच्छा हुई, तो मैं तो ये कहता हूँ मौका अच्छा है, चूकना मत और यहाँ पे चौका मार दीजिए आके। 13 तारीख को याद रखना। आप चलो इनाम के लिए नहीं आते हैं, चलो आप यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल का तो रियलिटी चेक तो हो ही जाएगा कि उन्होंने आपके बच्चे को पढ़ाया क्या है। बड़े बड़े दावे किए हैं तो वो दावे पे आपके कितने खरे उतरे हैं। अगर आपके बच्चे को स्कूल पसंद आया, आपको आया, तो यहाँ आप एडमिशन भी ले सकते हैं, यहाँ आपके द्वार खुले हैं। सर ऐसा ही है? बिल्कुल मुन्ना लांबा जी, ऐसे ही है। और मैं तो कहता हूँ आपने बहुत अच्छी बात कही कि भले ही स्कॉलरशिप की कैश प्राइज की बात ना हो, हाँ। चाहे भले ही स्कूल में विद्यालय में दाखिला ना लिया जाए,
लेकिन एक अभिभावक अपनी गाढ़ी कमाई से अपने 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिला कराता है और स्कूल में वो 12-13 वर्षों तक रखता है, कम से कम उसके बच्चे के बीच में जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम या पॉलिसी आई उसमें तो बोर्ड की परीक्षाएं तो बंद ही कर दी। अब हमारे पास बचता क्या है, बच्चे के IQ लेवल को चेक करने के लिए कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, उस पेरेंट्स के लिए एक उस अपने बच्चे की कि सर मैं एक बात जान लेता हूँ। मैं जैसे बातचीत चल जाती है कहीं कहीं चलते चलते तो एक बात निकल के आती है कि एक बात सच्चाई है क्या, आपके स्कूल से अब तक विभिन्न सर्विस में, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, या कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई बड़ा नेता हो, 10,000 बच्चे यहाँ से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, अन्य गवर्नमेंटों में पदों पे कार्यरत हैं। सच्चाई है ये मुन्ना लामा जी? बिल्कुल सच्चाई और सटीक है। मैं स्कूल संचालक बाद में हूँ और मैं शिक्षक सबसे पहले हूँ। और 22 वर्षों में पिछले जो हमारे 10-15 वर्ष शुरुआती दौर के थे उसमें मैं बच्चों को खुद पढ़ाता था, मेरे पास समय होता था इतना। और ये सच्चाई कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी इस बात को शेयर किया था कि मेरे नज़दीक जहाँ तक मेरा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, मैं किसी गांव में जाकर के झिझक नहीं है मेरे को कि मुझे कोई ये कहेगा गुरुजी आपने 22 वर्षों में हमारे बच्चों को क्या दिया। मतलब आपको कहीं ना कहीं नज़दीक अगर जाएंगे हर तीसरे घर में जिस गांव से भी मेरे BGRD का बच्चा मिलेगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक मैं और आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कई बार बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है और उसको वहाँ कमियाँ खलती तो वो अपनी संतान को नहीं भेजता उस स्कूल में, लेकिन मेरे पास मेरे 80% जो विद्यार्थी मेरे पास से पढ़ के गए हैं उनके बच्चे भी मेरे पास पढ़ रहे हैं। कुछ तो बात है। अच्छा, आपके शिक्षक भी कह रहे हैं 20-20, 10 साल, 15-15 साल पुराने शिक्षक अब भी पढ़ा रहे हैं, वो पहले भी आपके साथ पढ़ा रहे थे, तो ऐसी क्या खासियत है सर, हमें बता दीजिए, हम भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहे। बिल्कुल, मैं लंबा साहब इसमें एक बात साझा करना चाहूँगा कि मैं मेरे शिक्षकों के साथ मतलब एक पारिवारिक वातावरण रखता हूँ और मैं सीधी और सपाट बात बोलता हूँ। दिखावा नहीं है? नहीं, दिखावा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिटी में। लेकिन मैं मेरे शिक्षकों के साथ जब मैं मीटिंग करता हूँ, बात करता हूँ, तो हम इस विद्यालय को अपनी माँ के बराबर मानते हैं। और मैं उनसे एक सिंगल लाइन कहता हूँ, भाई अगर हमने यहाँ थोड़ा भी कोताही किसी चीज में बरती तो ये मानेंगे हमने अपनी माँ के प्रति कोताही बरती। तो मेरे पति पत्नी दोनों? हाँ, मैं और मेरी जो मिसिज है वो बराबर सेवाएं दे रही है, बल्कि वो तो मेरे से ज़्यादा मतलब हार्ड वर्कर है जी। तो कैसा लगता है 10,000 बच्चे देश का अलग अलग जगह बड़ी बड़ी सीटों पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का, तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है। हमारे लिए तो लामा साहब यही कमाई है। दिखाओ के बगैर कोई चीज बिकती नहीं है सर, आप दिखावा करते नहीं है। मैं बड़ा फोर्स किया वो सर एक इंटरव्यू कर लीजिए आप जब आगे आए हैं, लेकिन आप मानते हैं और बाकी स्कूल वाले बहुत TRP जैसे आप बहुत कम करते हैं। लामा साहब इसकी सच्चाई ये है कि मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं मध्यम परिवारों वर्ग में, हाँ बिल्कुल, और मध्यम वर्ग के परिवारों से जुड़ते हैं, उनके पास बेचारों के पास पढ़ाई के लिए बहुत कम पैसा होता है। पहले पेट पालने की बात आती है, उसके बाद कोई आता है वो अपने बच्चों पे खर्च करने की बात। तो मेरे से कम फीस का महेंद्रगढ़ में कोई स्कूल नहीं, ये भी सच। हाँ, और यही सच्चाई है। और इसी की बदौलत हम जो अपना पैसा जो खर्च करते हैं वो हम विज्ञापन या उस पे ना करके हम अपने बच्चों की को भी रिलीफ देते हैं और क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखते हैं। सर मानता हूँ इस बात को मैं। आपकी बार आपके बच्चे जब भी किसी क्षेत्र में आएंगे तो हम जरूर आएंगे, वादा कीजिए। बिल्कुल लोगों को दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल मुन्ना लामा जी, मेरा आपसे भी और अभिभावकों से, आम जनता से भी वो मेरा आग्रह कि सच्चाई में हमने भी थोड़ा सा कदम समय के साथ मिला है और जब भी कोई हमारी अब की बार अचीवमेंट आएगी हम आपको सहृदय आमंत्रित करेंगे। सर चलते चलते एक बार कैमरे देख के बता दीजिए 13 तारीख को कितने बजे पूछना है और बच्चे यहाँ जैसे कहाँ बच्चे मिलेंगी और दूर दराज से अन्य जिलों से आए वो कैसे आए? मैं ये बताऊँ 13 मार्च को जो सुबह हमने 10 बजे से 12 बजे तक का स्कॉलरशिप टेस्ट का टाइम रखा है। अभिभावकों से, आमजन से मेरा निवेदन है कि 9 बजे तक स्कूल में पहुंचना सुनिश्चित करें। जहाँ जहाँ भी हमारे स्कूल के बसेज के रूट हैं वो वहाँ बस की जो फ्री सुविधा है वो अवेलेबल रहेगी।
फिर भी अगर कहीं नहीं पहुंच पाती है तो मेरा मतलब एक विद्यालय के संचालक होने के लिए और समाज का एक संजीदा एक भागीदार होने के नाते हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है कि इस स्कॉलरशिप परीक्षा में वो अपने ट्रांसपोर्टेशन से भी अगर नहीं बन पाता तो ज़रूर पहुँचे और अपने बच्चों की मेमोरी IQ लेवल और वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं इतने वर्षों में उसको चेक करने के लिए, और अगर बच्चा अच्छा चल रहा है तो जिस संस्था में पढ़ता है उनका भी पेरेंट्स मनोबल बढ़ाएं और अपने बच्चे का भी मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ ये BGRD स्कूल के संचालक राजपाल यादव जी बने हुए थे, बेबाक तरीके से बातचीत की है। याद रखना 13 तारीख को भूल नहीं जाना, एक महाकुंभ होने जा रहा है BGRD स्कूल में, और इस महाकुंभ में आप आहुति डालने जरूर पहुंचे अपने बच्चों को लेके, क्योंकि आपको उस स्कूल का भी पता चल जाएगा जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे भारी भरकम फीस दे के, उस स्कूल ने आपके बच्चे को दिया क्या है ये भी रियलिटी चेक हो जाएगा, आपके बच्चे का भी रियलिटी चेक हो जाएगा। इनाम कोई मायने नहीं रखती है, BGRD स्कूल के संचालक ने साफ शब्दों में कह दिया है, लेकिन आप अपने बच्चे को परख सकते हैं, आपके पास मौका है। इस स्कूल की बसें जिस रूट पे जा रही है वहाँ तो जाएंगी, बाकी रूटों पे भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं आ सकते तो अपने वाहन से या फिर अपने ट्रांसपोर्ट से यहाँ आ सकते हैं। सुबह 9 बजे पहुँचिए, 10 से 12 बजे तक प्रतियोगिता होगी और आपके बच्चों का रियलिटी टेस्ट यहाँ होगा। तो इस महाकुंभ में जरूर पूछे। मैं फिर बोल देता हूँ जाते जाते, 13 तारीख को मार्च को याद रखना, सुबह 9 बजे अभिभावक अपने बच्चों के लेके BGRD स्कूल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य फ्लाईओवर के नीचे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस रामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।